आत्मा का राज बड़ा गहरा है। इसे जाना जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। हमें शरीर समझ आता है, दिखाई देता है ये शरीर है। हमें मन समझ में आता है क्योंकि मन में इच्छाएं उठती हैं, मन में कल्पनाएं और धारणाएं उठती हैं। तो मन चाहे दिखाई नहीं देता लेकिन इसके परिणाम नजर आते हैं। तीसरी चीज है आत्मा। आत्मा ना तो दिखाई देती है और ना ही इसका अस्तित्व समझ में आता कि ये कहाँ है। आत्मा को सिर्फ किताबों में पढ़ के पता लगाया जाता है कि जिन महात्माओं ने इसको जाना था उन्होंने धर्म पुस्तकों में इसका जिक्र किया है कि भाई कोई आत्मा नाम का तत्व है जो इस मनुष्य शरीर में है। तो किताबों में पढ़ के ही अनुमान लगाते हैं आपकी आत्मा है। यदि आपसे पूछें कि आपकी आत्मा कहाँ है तो आप आत्मा के बारे में बिल्कुल भी किसी भी तरीके से किसी भी कोशिश से आप बता नहीं पाए। ये सबसे कठिन बात रही कि सब कुछ कहने में आ गया लेकिन आत्मा को नहीं कहा जा सकता है। आत्मा शब्द को तो कह देंगे आप क्योंकि पढ़ लिया है या सुन लिया है, लेकिन आत्मा क्या है इसके बारे में नहीं बताता। वेदों में भी जो लिखा है, वेद का मतलब जानते हैं आप? वेद का मतलब होता है भेद, यानी कोई रहस्य, यानी कोई छुपी हुई जानकारी। अब वो छुपी हुई जानकारी और भेद वो सिर्फ आत्मा के बारे में है। इतने बड़े बड़े ग्रंथ जो लिखे गए उनके पीछे कोई और उद्देश्य नहीं था कि आपको कोई और जानकारी देनी हो। संसार की पूरी जानकारी आपको बिना सिखाए ही आ जाती है। कोई सिखाने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप सीख जाते हो। कैसे बेईमानी करनी है, कैसे चोरी करनी है, कैसे किसी को ज्ञान देना है, कैसे मतलब जरूरत के हिसाब से तुम सब चीज सीख जाते हो। किताबों में पढ़ो ही मत। ये बिना पढ़े लिखे लोग जो कौन से स्कूल में जाते हैं, लेकिन वो भी तुम्हारी तरह ही खाना कमाना सीख जाते हैं। वो भी तुम्हारी तरह ही बेईमानी, झूठ बोलना, अपना काम कैसे निकलवाया जाए दूसरे से, ये कोई किताब में पढ़ के सीखा क्या? तो दुनिया की चीजें तो ऐसी हैं जो सिखाओगे नहीं तो सीख जाओगे। बाकी आत्मा की जो बात है उसे इतना बताते हैं कि वेदों में भी उसको लिखा, सभी शास्त्रों में, और कितने ही ऋषि मुनि और संत जन हुए वो एक ही गीत गाते रहे कि भाई आत्मा आत्मा आत्मा, और एक शब्द आत्मा कितने युग बीत गए उसे कोई समझ ही नहीं सका। कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, उसी आत्मा को समझाने के लिए, परमात्मा आत्मा एक ही बात है। हे अर्जुन, वह परमात्मा, वह कितने ही सिरों वाला है, कितने ही हाथ पैरों वाला है, कितने ही आंखों वाला, कितने ही कानों वाला है। अब कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वो परमात्मा कितने ही सिर वाला है, कितने ही हाथ वाला है, कितने ही आंख है उसके, कितने ही कान है। ऐसा कह के उसे ऐसा नहीं है कि वो परमात्मा ऐसा ही है कि उसके इतने कान मिलेंगे, इसके हाथ मिलेंगे, अपना मुंह मिलेगा, ऐसा ऐसा। आत्मा को समझाने का तरीका ढूंढ रहे हैं कृष्ण, उसको सरलतम रूप में समझाने का रास्ता बना रहे हैं कृष्ण, क्योंकि उसे
ना उसका रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई आकार है, तो समझाए कैसे? तो एक तरीका ढूंढ रहे हैं कि अर्जुन तू ऐसा सोच कि उसके इतने सिर हैं, इतने आंख हैं, इतने पैर हैं और वो ऐसा है। वो समझाने में नहीं आया, सिर्फ एक विचार में था कि कोई है, कोई चीज। ये मूर्तियों का निर्माण क्या हुआ? मूर्ति कोई आदमी ने वैसे ही तो बना नहीं ली है। ये आदमी वैसे ही बना ले मूर्ति, बिना किसी कोई खबर तो लगी थी कि कोई भगवान है, कोई किसी ने तो कहा होगा, किसी जानकार ने कि परमात्मा है, तो दिखा नहीं सके, बता नहीं सके, क्योंकि वो बताने में नहीं आता। यदि वो बताने में ही आ जाता तो कृष्ण को ये कहने की क्या जरूरत थी कि उसके इतने हाथ हैं, इतने पैर हैं, इतने वो हैं, इतने वो हैं। ऐसी कहनी, वो तो सीधे ही कहते। वो तो और फिर कहते हैं कि इतने हाथ है और सबके हृदय में निवास करता है। अब इतने हाथ वाला आदमी सबके, इतने पैर वाला आदमी सबके हृदय में निवास करे, किस तरह से रास्ता बना रहे कृष्ण, ये देखने की बात है। शब्दों को पकड़ोगे तो अर्थ का अनर्थ होता है। शब्दों को पकड़ा लोगों ने, तभी मूर्तियां बनाई, मंदिर बनाए। उनकी बातों के आधार पे जो जानकार लोग थे, उनके आधार पे मंदिरों को आकृतियां दी गई। क्योंकि मंदिरों की आकृति सामान्य घरों की तरह नहीं होती है कि आपने छत डाल दी सीधी और रहने के लिए। मंदिर ऐसे नहीं बनाए जाते। मंदिर में गुम्बद बनाई जाती है, उसकी एक छोटी सी बनाई जाती है। तो जैसे सुना उन्होंने जाना, तो उनको कल्पना करके उन्होंने ऐसे मंदिर गढ़ लिए, उनकी मूर्तियां बना ली। तो इस तरह से ये मूर्ति पूजा और ये, क्योंकि समझ में ही आ जाता तो फिर मंदिर बनाने की जरूरत नहीं थी। सीधे ही आदमी अपने ध्यान से परमात्मा को जानने की कोशिश करता कि भाई आप मुझे समझा दो। ये कोई समझाने की चीज है? कृष्ण नहीं समझा पा रहे, जैसे तुम साधारण आदमियों से समझना चाह रहे हो कि भाई समझा दो तुम कैसे। ये समझाया नहीं जाता। ये गुरु के पास बैठना सीखना पड़ता है। गुरु के पास आप बैठना सीख गए तो वो तो उतरती हैं चीजें। अब बैठना कोई जानता नहीं है। आदमी यदि गुरु के पास जाता है तो इसलिए जाता है कि भाई मुझे ये कुछ बताएंगे और मैं सीख जाऊंगा और वो करने लग जाऊंगा घर में। यानी एक शिक्षक की बराबरी कर रखी है गुरु की आपने। कि गुरु और शिक्षक, शिक्षक यानी सिखाने वाला मास्टर, और गुरु का मतलब अलग होता है। मास्टर को गुरु नहीं बोलते बेटे, सिखाने वाला तो अध्यापक होता है। गुरु का मतलब होता है जिसके पास बैठने से जीवन में खुशबू आने लगे, जीवन में कुछ और सोच बने, जीवन कुछ ऐसे लगने लगे कि मैं गुरु जी के पास गया तो मुझे शांति मिली, मेरी सोचने की ढंग बदल गया, मुझे पहले जैसे था उसमें कुछ ऐसा परिवर्तन आ गया। लेकिन तुम बता नहीं सकते क्या परिवर्तन आया। कोई पूछे भाई तुम गुरु जी के पास गए तुम्हें क्या मिला, कि भाई मुझे मिला है वो मैं ही जानता हूँ, बाकी क्या मिला है ये कैसे कह सकूंगा। तुम कह के बता सकते हो? आत्मा की फुहार को नहीं कह सकते तुम। आत्मा की फुहार में सिर्फ तुम्हें अच्छा लगा, तुम्हारी सोच बदली, तुम्हारे विचार बदली, उसे ही आप दूसरे को नहीं बता सकते। तो आत्मा की जानकारी को कैसे बता पाएंगे? आत्मा की जानकारी तो बिल्कुल भी बताने में नहीं आ सकती। और यदि बताने में इतनी जल्दी आ जाती तो कृष्ण तो अर्जुन के साथ पूरे जीवन भर रहे, कभी भी बता देते इसे। भगवान ही नहीं बता पा रहे। कृष्ण तो भगवान मानते हैं, वो तो भगवान है, वो तो आत्मा के संपूर्ण जानकार थे। वो तो कभी भी बता देते अर्जुन को कि भाई ये तू ऐसे आत्मा है और ऐसे तू ध्यान कर, ऐसे भजन। लेकिन मौका उसको मिला युद्ध के मैदान में बताने का। गुरु देखता ही मौका है बेटा, ये ध्यान रखना बात, तुम जीवन पर साथ बने रहो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मांगे मिले ना भीख, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, मर जाओ तो भी नहीं मिलेगा। गुरु तो मौका देखता है कि किस घड़ी वो मौका आता है, उस मौके में वो बताएगा भी नहीं तुम्हें कुछ कि ये कर लेना, उतर जाएगी चीजें तुम्हारे अंदर। उस मौके में वो ये भी नहीं बताएगा कि बेटा तू ये आंख बंद कर लेना, कि ऐसे करना, कि तू ये मंत्र जपना, कि ये करना, वो नहीं करेगा इतनी तकलीफ। वो तो उसके पास बैठते ही चीजें उतरने लगती है। गुरु का मतलब ही है जो चीजें उतार दे।